हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम 8वीं बोर्ड विज्ञान का नमूना प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से लिखकर हमने तैयार किया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमने लिखा है नोट्स बनाकर सुंदर तरीके से। एक बार आपको पढ़ने में ही ये याद हो जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे तथा पेपर को हल करने का तरीका जाने कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर को हल करना है। एक एक तरीका हम आपको बताएंगे, किस प्रकार से अपना नाम लिखना है, रोल नंबर, शब्दों में, अंकों में, सब बताएंगे आपको। लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहे। बस एक पेपर देख लीजिए, आप पूरा मैटर समझाओगे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है और किस प्रकार से पेपर हल करना है ताकि सबके ए ग्रेड बने। ये देखिए, जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 अंक होगा। आपका 80 नंबर का पेपर होगा। इसमें सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, सबसे ऊपर जो जगह दी गई है उसमें नाम लिखेंगे और उसके बाद में अपना रोल नंबर और फिर रोल नंबर शब्दों में। ये जो डब्बे दिए गए हैं यहाँ पे अंकों में और उसके नीचे शब्दों में लिखेंगे। और उसके बाद में विद्यार्थियों को जो निर्देश दिए गए हैं वो आपको अध्ययन करना है। तो पहला निर्देश इसमें है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य, यानी सभी प्रश्न करने हैं। विद्यार्थी अपना नाम व रोल नंबर सही लिखे, प्रश्न का उत्तर दी गई जगह पर ही लिखे। यानी इस पेपर में ही आपको उत्तर लिखना है। अलग से आपको उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका अलग से नहीं दी जाएगी, आपको पेपर के अंदर ही उत्तर लिखना है। तो जो आपका पेपर आएगा वो एक बुकलेट के रूप में आएगा, यानी जिसमें प्रश्न और प्रश्न के नीचे जगह होगी, वहीं पर उत्तर लिखना है। प्रश्न पत्र के अंदर ही उत्तर लिखें, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में इन प्रश्न आएंगे और इनको हल करना है। अब इन प्रश्न को हल करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे सामाजिक विज्ञान का, इंग्लिश का, हिंदी का, तो पेपर सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बाकी अन्य विषय के जो पेपर है वो हमने अपलोड कर दिए। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया वहाँ पे जाएं और वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके और ई पॉइंट क्लासेस चैनल पर जाकर वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में ये सब देख सकते हो आप आराम से, और उन्हें अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। अब इसमें पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने स्थित कोष्टक में लिखिए। कोष्टक में लिखना है। पहला है, निम्न में से खरीफ की फसल है। तो ये खरीफ की फसल बाजरा, गेहूं, जीरा, चना, इनमें से आपको जो सही उत्तर है वह है ए, बाजरा। तो ये उत्तर आपको यहाँ जो जगह दी गई है इसमें लिखना है, ए उत्तर। तो यहाँ पे जगह में ही लिखना है। फिर इसका दूसरा है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है, यानी पारंपरिक पुराना तरीका नहीं है। तो ये चैन, पंप, ढेकली और रैट ये पुराना तरीका है, लेकिन ये ड्रिप तंत्र ये नया तरीका है। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी देना कहलाता है। विभिन्न अंतराल पर खेत में पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट है, गेहूं का रस्ट नामक रोग का कारक है। जो गेहूं में रस्ट रोग है वो किस कारण से होता है। तो यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जीवाणु से, कवक से, विषाणु से, शैवाल से। तो ये होता है कवक से, तो इसका उत्तर हो जाएगा बे। इसके बाद इसका 5वां है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। तो ये मेलामाइन, ये अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। और उसके बाद में निम्न में से आघात वर्धनीयता नहीं है, यानी आघात वर्धनीय जिसको पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें पेंसिल लेड है, ये क्या है, आघात वर्धनीय नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा से। और नेक्स्ट है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश, इसका उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, नीला रंग होता है। उसके बाद पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं, तो वह जैवमंडल कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ब। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, यह तंत्रिका कोशिका है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से जरायुज जंतु नहीं है। तो ये मुर्गी, ये जरायुज जंतु नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा से। नेक्स्ट प्रश्न, पेश बल है। पेश बल संपर्क बल है। संपर्क बल है, इसका उत्तर हो जाएगा द। नेक्स्ट, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट, निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है, ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है, इसका उत्तर हो जाएगा स। उसके बाद में निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, तो ये सीरियस, ये सूर्य का ग्रह नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा द। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, जो ये ब्रैकेट में दिए गए इन शब्दों से इनकी पूर्ति करनी है। तो ये ऑक्सीजन 8 बराबर प्रतिकर्षित, निर्वात, स्नेहक, ऊष्मा और नर, ये इनका उपयोग करके इनमें पूर्ति करनी है। तो पहला, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 31% है। दूसरा है, सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। और तीसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो प्रश्न है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्नेहक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। वर्षण नर जननांग है। वायु की अनुपस्थिति को निर्वात कहते हैं। अब इसके बाद में सत्य और असत्य कथन। प्रश्न नंबर 3, सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखना है, ये जो आगे जगह दी गई इसमें। तो पहला है, लोहा आघात वर्धनीय है, तो ये सत्य है, तो टी हो जाएगा। मोठ खरीफ की फसल है, ये भी सत्य है, ये टी हो जाएगा। रेयन एक प्राकृतिक रेशा है, ये गलत है। रेयन एक कृत्रिम रेशा है, तो ये एफ हो जाएगा। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ये सत्य है, तो टी हो जाएगा। नेक्स्ट, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है, तो टी हो जाएगा। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, ये भी सत्य है, ये टी होगा। और नेक्स्ट, रे डाटा पुस्तक में महत्वपूर्ण लोगों का नाम होता है, ये असत्य है, क्योंकि रे डाटा पुस्तक में विलुप्त होने वाले जीव जंतुओं के नाम होते हैं जो विलुप्त की कंगार पर हैं, तो ये एफ हो जाएगा, महत्वपूर्ण लोगों के नाम नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम ए तथा कॉलम बी का मिलान कीजिए। पहला है, विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। टेडापोल, ये लार्वा है। उच्च आयाम किस में होगा, तो उच्च आयाम होगा तो मंद ध्वनि होगी। उच्च आवृत्ति होगी तो तीखी ध्वनि होगी। और कुचालक, ये रबड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रकाश विक्षेपण। प्रश्न नंबर 7, भूकंप के परिणाम मापने का पैमाना कौन सा है? तो रिएक्टर पैमाना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो इसे बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे बड़ा अंडा कौन से जीव का होता है? यह शुतुरमुर्ग का। इसके बाद सेक्शन ब, हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते हैं? तारे दिन में आसमान में ही होते हैं, किंतु सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण हम उन्हें दिन में नहीं देख पाते हैं। रात्रि में सूर्य छिप जाने पर वे दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, दैनिक जीवन में घर्षण के क्या लाभ है? घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। कागज की सतह पर हमें लिखने में सहायता करता है। वाहनों के पहिए व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहनों के रुकने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 12, अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है। युग्मकों का बनना अथवा संलयन नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में मैग्नीशियम किस रूप में पाया जाता है? पौधों में मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है? सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ है, वायु प्रदूषण नहीं होगा, खाना जल्दी पकता है, सीएनजी और एलपीजी का परिवहन करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं? विद्युत लेपन में विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 5R सिद्धांत क्या है? 5R सिद्धांत, इसमें पहला R यानी रिड्यूज, उपयोग कम करिए। सेकंड R रीयूज यानी पुनः उपयोग करिए। और तीसरा R यानी रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करिए। और चौथा R यानी रिकवर पुनः प्राप्त करिए।
और 5वां आर यानी रिफ्यूज उपयोग ना करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक जिन्हें हम एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए और इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन मानव जनित और प्राकृतिक कारणों से वनों का विनाश वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कारण कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, पशुओं के अतिचारण से और प्राकृतिक कारक जैसे दवा नल और भीषण सूखा। अब क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रत्येक को समझाइए। प्रकृति में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन यानी ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले संसाधन हैं। उदाहरण के लिए खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय: वाहित मल घरों से निकलते हुए अपमार्जक तथा जल को शहर के निकट नदियों या तालाबों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्टों को तालाब, नदियों या समुद्रों में नहीं डालना चाहिए। कारखानों के अपशिष्टों को उपचारित करके ही नदियों में डालना चाहिए। कीटनाशकों का उपयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पानी के साथ बहकर जलाशयों में न जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझाइए। खरपतवार, खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार का नियंत्रण 2 तरीकों से किया जाता है, निराई और खरपतवारनाशी का उपयोग करके। निराई का कार्य हाथ, खुरपी व हेरों की सहायता से किया जाता है। वह खरपतवारनाशी, इस विधि में रसायनों का उपयोग करके खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार से 8वीं बोर्ड का यह विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश का पेपर लेके आएंगे। इसके अलावा जो बचे हुए जितने भी पेपर हैं उन सभी को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखें और एग्जाम में अच्छे अंक लाएं। धन्यवाद।